हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, कॉमर्स वर्ल्ड चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं कॉस्ट शीट के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट क्या है? सबसे पहला, कॉस्ट शीट क्या है हम ये सीखेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा है वो हम उसके बारे में हम जानेंगे, फॉर्मेट कैसा होगा कॉस्ट शीट का। और फिर कॉस्ट शीट में हम कुछ प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें, एक नॉर्मल फॉर्मेट होगा। कॉस्ट शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो सबसे पहला आइटम हमारा कॉस्ट शीट में आएगा वो होगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हम लोग ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल हमारा फर्स्ट आइटम है। उसमें हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले डायरेक्ट लेबर होगा। डायरेक्ट लेबर हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 डायरेक्ट खर्चे जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो हमें जो फिगर मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। हमारा ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल यानी वो मटेरियल जो डायरेक्टली गुड्स में जो हमने मैन्युफैक्चर किया है उसमें समझ में आता है, हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। और डायरेक्ट लेबर है कि जिसे देख के हमें, गुड्स को देख कर ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके लिए ये लेबर, ये मज़दूर लगे होंगे जो इनको बनाने के लिए, तो उनको जो मजदूरी दिया गया होगा वो डायरेक्ट हमारा लेबर है। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स होते हैं और डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट हमारा पहला कॉस्ट शीट का इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा है वो प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो उसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे हम लोग, या उसे हम लोग बोल सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। फिर इसमें हम लोग अपना, ये हमारे पास फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आ गया। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब हुआ जो हमें बिज़नेस को चलाने में खर्च लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, वो सारा हम खर्च इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किया था तो उसमें उन खर्चों को हमने लिया था जो फैक्ट्री में खर्च होते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के अलावा। तो वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, ओवरहेड खर्चा होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, यानी कि प्रोड्यूस जो हुआ है गुड्स उसका क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ गया। फिर हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, यानी सेल करने के लिए सेल्समैन हमने रखा है, उसका खर्चा पड़ा, उसका गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, कस्टमर तक पहुंचाने में। तो ये 2 तरह के खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसे हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स हमने गुड्स किया है उसका पूरा कॉस्ट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हमारे पास आ गया तो इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट, इसको हम टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट है। अब इसमें क्या, ये जो हमारा सेल्स होगा, सेल्स से हम लोग माइनस कर देंगे जो भी फिगर हमारा होगा, उसे प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, टोटल खर्चा। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमारा सेल्स आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, डायरेक्ट मटेरियल से लेके एक नॉर्मल फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। इसे हम ध्यान से समझ लेंगे।
पहला हमारा डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्ट शीट का। दूसरा क्या, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। तीसरा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा, या हम उसे कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगा फाइनल फिगर। इसी तरह अगर हमारे क्वेश्चन में अगर सेल्स दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ, प्रॉफिट नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब चलिए इस पे हम एक छोटा सा सम सॉल्व करते हैं, हमारा कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, शुरुआत करने के लिए।